अब नहीं, ये सब सुनकर वो कहीं चली गई या आप लोग कहीं चले गए थे? लास्ट जी, आप कहना क्या चाहती हैं अपनी अपनी दादू? रानी को हमारे लिए कुछ लेना था तो वो मॉल गई थी, लेकिन जब वो सामान लेकर बाहर आए तो ये दोनों गायब थे। उसने कितनी देर तक इंतजार किया पर ये नहीं आए, तो वो घर चली आई। लास्ट जी, वो घर पर हैं अपनी? जी दादू, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आराम कर रही हैं। ड्राइवर, ये झूठ है साहब, हम तो वहीं थे, कहीं नहीं गए। बराबर नजर बनाए थे उनके ऊपर, मगर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। राजसैनी, तुम्हारा मतलब हमारी पोटी झूठ बोल रही है? अवनी, नहीं दादू, राजसैन जी उसके साथ उसके हाथ से चुप कराने के सारा कर। आप चुप रहिए अपनी, हमें बात करने दीजिए। फिर ड्राइवर सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी पोती को झूठा बोलूं? अपने काम पे ध्यान ध्यान से तो करते नहीं और कसूर दूसरों पर निकालते हो। पहली गलती माफ कर रहे हैं, आगे से इस तरह की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। जाओ यहाँ से। इतना बोलकर अंदर आकर सबके साथ डिनर के लिए बैठ जाते हैं। अपनी मन ही मन रानी को बहुत कोसती है कि उसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। रात 11 बजे, बस यही रोक दीजिए, यहाँ से आगे जाना रिस्की होगा। रानी रघुवंशी साहब से थोड़ा पहले ही गाड़ी से रुकवा कर कहती है, क्यों, घर तक छोड़ने में क्या परेशानी है? वो शख्स पूछता है। रानी, हिटलर है, मेरे दादाजी, अगर उनको पता चला कि मैं इतनी देर तक बाहर थी तो मेरी टांगें तोड़ देंगे, और पता चला कि आपके साथ तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। एक्टिंग करते हुए कहती। वह शख्स हंस देता है। रानी उसे देखकर, यू नो वॉट, बड़ी बड़ी किलर मुस्कान है आपकी। वो शख्स अपनी बड़ी आंख करके, आप फ्लर्ट कर रही हैं? रानी, शायद। वाह, तभी इतना वक्त साथ बिताया मगर एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। फिर अपने अपने नाम के आगे रानी रघुवंशी और वो शख्स अपना हाथ मिलाकर उससे हाथ मिलाकर, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस रघुवंशी। रानी, आपने अपना नाम नहीं बताया? वो शख्स, नाम में क्या रखा है? चार्म तो पर्सनालिटी में होना चाहिए। व्हाट यू थिंक? रानी, इतना जल्दी क्या है मिस्टर, अभी तो मिले हैं, लेट्स सी इस चार्म कब असर करता है। इतनी वो भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और बाइक कर चली जाती है। रानी के जाते वो शख्स, वेलकम मिस रघुवंश, आज नहीं तो कल ये जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोलने वाला है। इतना बोलकर वो किसी को फोन लगाता है और ड्राइवर से चलने का कहता है। इधर अपनी बाहर आकर वॉचमैन को बातों में उलझाती है। तब तक रानी चुपके से अंदर आकर अपनी के पीछे आकर, यहाँ क्या कर रही हो अपनी? अपनी उसे एक नज़र घूर कर देखती है, फिर वॉचमैन को जाने को बोलकर वापस मुड़ जाती। रानी उसके पीछे से आकर उसके गले में बाहें डालकर, अरे स्वीट सिस्टर, गुस्सा मत करना यार। अपनी उससे दूर करके, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, ये कोई तरीका हुआ? तेरी वजह से सबसे झूठ बोलना पड़ा। रानी उसके सामने कान पकड़ कर पटक बैठक लगाने लगती है। अभी 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 ये देखकर, प्लीज स्टॉप इट रानी, नहीं पहले बोल, तूने मुझे माफ किया। अवनी उससे घूर कर देखती, ठीक है, तो जब तक तू नहीं बोली बैठक लगाती रहूंगी। अवनी, ठीक, ओके फाइन, माफ किया तुझे, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। रानी उसे गले लगाकर, थैंक यू वेरी मच। फिर उससे अलग होकर, पूछेगी नहीं कहाँ गई थी और क्या क्या किया? अवनी, हाँ, तू बिना बताए रह पाएगी क्या? चल बता। दोनों गार्डन में आकर बैठ जाते हैं। रानी खुश होकर, तुझे पता है मैं उससे मिली। अवनी, किससे? रानी, अरे बताया था ना, वो एयरपोर्ट वाला, मैं उससे मिली और रानी उसे सब बताती है। क्या बताऊं अवनी, कितना हैंडसम है, लुकिंग लाइक अ हीरो। मैं तो फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लैट हो गई। अवनी बेमन से, और कुछ? रानी, इतना सुस्त रिस्पॉन्स। तू सुन भी रही है मेरी बात? अपनी, सुन रही हूँ, चलिए बता, कुछ नाम तो होगा तेरे उस हीरो का। रानी मुस्कुराकर, उसने कहा, नाम में क्या रखा है? अपनी उसकी तरफ देखकर, बेवकूफ। रानी, तूने बेवकूफ क्यों बोला? अपनी, और नहीं तो क्या बोलूं, इतनी देर से घूम रही थी उसके साथ, अपनी सारी हिस्ट्री बता दी और उसने नाम तक नहीं बताया। मैं बता रही हूँ, दूर रहना उससे, इस तरह के लोग बस लड़कियों को यूज करना जानते हैं। रानी, अवनी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम तो मिली भी नहीं उससे, और जरूरी तो नहीं कि सब एक जैसे हो। पता नहीं तू इतना चिढ़ती क्यों है प्यार से? अपनी हैरान से, प्यार? आर यू सीरियस? 2 घंटे नहीं हुए उससे मिले और तू प्यार का राग अलापने लगी? रानी, प्यार होने के लिए एक नजर ही काफी होती है माय लव। रही मेरी बात तो अब नहीं, फिर कभी प्यार
और रही मेरी बात, तो अभी नहीं फिर कभी प्यार हो सकता है, नेवर नो। अवनी अपनी गर्दन लगा, इट्स टू मच रानी, तेरे लिए टू मच होगा। तुझे सब समझ आने वाली है ये प्यार को, तुझे कहाँ समझ आने वाली है ये प्यार मोहब्बत की बात है। अवनी, इसका मोहब्बत बस एक किताबी फसाना है, दिलों से खेलने का दस्तूर पुराना है। बहुत कठिन है डगर सच में उल्फात की, हर किसी को बस नहीं का इस डगर पे चल पाना है। वाह वाह क्या बात कही है, तेरा ये बचपन का शौक छूटा नहीं। इतनी रात गए क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ। सत्यम की आवाज तुम दोनों उसकी ओर देखते हैं। रानी, भाई वो हवा ठंडी ठंडी हवा खाने आए थे सत्यम, मगर तेरी तो तबीयत खराब थी, फिर तुम यहाँ। रानी अवनी को देखकर, हाँ थी तो मगर अब ठीक हूँ ना अवनी। अवनी चिढ़कर, हाँ और फिर से खराब हो जाए उसके लिए यहाँ ले आई। रानी, और इसे राधिका भाभी के बारे में जानना था। अपनी जबरदस्ती दांत दिखाकर, हाँ क्योंकि आप तो मिलवाएंगे नहीं। सत्य, परसों भाभी माँ शॉपिंग के लिए जा रही, उनके साथ तू भी चली जाना, वहाँ मिलवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रही हो। रानी इतनी लेट कहाँ से आ रही है। दोनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अपने भाई वो तो घर सत्यम, अपनी झूठ बोलना मत, क्योंकि तू मुझसे झूठ बोल नहीं पाती, तेरी आंखें सब कह देती। पता है तुझे, पता तो मुझे तभी चल गया था जब तू झूठ बोल रही थी, मगर उस समय मुझे चुप रहना सही लगा। अपनी भाई, रानी को घूमने का मन था, तुम सत्यम तो तूने सबको झूठ बोल दिया। और रानी, क्या है ये सब, तू जानती है ना, हिटलर को पता चला तो क्या होगा। रानी, सॉरी भाई, आगे से नहीं करूंगी। सत्यम, हाँ ठीक है, अब अंदर चलो दोनों, और सुनो कभी घूमने का मानो तो मुझसे कहना, मैं कोई ना कोई आइडिया निकाल लूंगा। रानी खुश होकर सत्यम की गले लगकर, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अपनी भी आकर उनमें शामिल हो जाती है। सत्यम मुस्कुराकर, अच्छा चलो अब सब सो जाओ। तीनों घर के अंदर जाते हैं। वहीं एक कमरे की खिड़की से दो आंखें उन्हें देख रही थी। उनके जाते ही खिड़की बंद हो जाती है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी, सोई नहीं अभी तक। रामबीर जी राज सिंह जी से कहते हैं, रास्ते जी खिड़की बंद करते हुए। बस ये भी थोड़ी हवा खा रहे थे। रामबीर, रानी की सुरक्षा में 2 लोग और लगा दीजिए। लेकिन परवाह है, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात। रामबीर जी समझ गए, वो उसके साथ रहेंगे तो जरूर, पर पूरी मुस्तैदी से नहीं। यही नहीं राज सिंह जी, हाँ उस पर कोई खतरा ना आए, लेकिन अगर वो कहीं जाए तो जाने दिया जाए। रामबीर जी ठीक है, मैं कल ही इंतजाम कर देता हूँ। राज सिंह जी, शुभ रात्रि। रामबीर जी, शुभ रात्रि। वो चले जाते हैं। राज सिंह जी हल्के से मुस्कुराकर, तुम हमारी पोती तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक होटल रूम की बालकनी पर खड़ा आशीष सिगरेट का कस लगाते हुए शांत शहर को नहा रहा था। उसका फोन रिंग करता है। आशीष, हाँ बोलो साहिल, कहाँ है तू। शाम से तुझे कांटेक्ट कर रहा हूँ पर तू गायब है। आशीष, एक बहुत ही जरूरी काम निपटा रहा था। तू बोल क्या काम है। साहिल, तू आज भी घर नहीं गया, चाची माँ का फोन आया था, कहाँ है तू। आशीष चौहान वो परिंदा है जिसका कोई ठिकाना नहीं, जहाँ छाव नजर आए पल भर के लिए वहीं डेरा जमा लिया। घर का सुकून तो उसे उस दिन मिलेगा जिस दिन उसके सीने में जल रही आग ठंडी होगी। साहिल, आशीष कहाँ है तू, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। आई थिंक तुझे मेरी जरूरत है। तभी एक लड़की आकर आशीष को पीछे से हट कर लेती है। आशीष उसे तिरछी नजर से देखकर, आशीष को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो उसके पास है, तू सो जा। वो इतना बोलकर फोन कट कर देता है और उस लड़की को घूमकर उसके होठों पर होठ रख देता है। आशीष अपने ऑफिस में बैठा था। साहिल उसके पास आता है। साहिल, आशीष चल मीटिंग का समय हो गया है। आशीष, हाँ चलो। दोनों ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं। आशीष गाड़ी ड्राइव कर रहा था। साहिल, आशीष कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगे हूँ, कोई बात है क्या। आशीष, जब दिमाग पर काम लगा हो तो तब जुबान बंद रखनी चाहिए, वरना ध्यान भटक जाता है। साहिल, मैं समझा नहीं। आशीष, तुझे समझने की जरूरत भी नहीं। साहिल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जो तू मुझे भी नहीं बता रहा। आशीष के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये उसकी परछाई को भी पता चलने नहीं, ये उसकी परछाई को भी नहीं पता चलने दे, तो फिर वो तुझे कैसे बता दे। साहिल, तू वो तेरी बात नहीं, चल छोड़े सब। आज शाम तू मेरे साथ चलना, माँ ने कोई लड़की देखी है, उससे मिलने जाना है। आशीष, डोंट टेल मी कि तू शादी कर रहा है। साहिल,
मैंने शादी नहीं की, लड़की से मिलने जाने की बात की है। शादी तो तब होगी जब मुझे पसंद हो और मैं उसे। आशीष, तो तू जाना मुझे क्यों ले जाना चाहता है कबाब में हड्डी बनाने को? साहिल, देख यार, वो अपने परिवार के साथ होगी और मैं अकेले, चलना यार। आशीष, ओके फाइन, मगर फिर सोच ले कि एक लड़की के साथ पूरी लाइफ, यहाँ तो 2 दिन खेली नहीं जाती। साहिल, ओ हेलो, मुझे तेरी तरह आवारा बावरा बनकर फूलों पर मंडराने का शौक नहीं है। अपने को तो एक ही चाहिए जो मुझे प्यार करे और हर हाल में साथ निभाए। आशीष हंसते हुए, साथ निभाए? दुनिया में किसी से भी ऐसी उम्मीद मत करना दोस्त। वक्त तो बुरा हो तो सब अकेला छोड़ जाते हैं, सबके सब मतलबी और मौका परस्त होते हैं। जब तक मतलब है तब तक साथ है, मतलब खत्म साथ खत्म। साहिल, तू सबको एक ही नजरिए से क्यों देखता है? दुनिया में बुरे लोगों के बीच अच्छे लोग भी होते हैं। आशीष, उन कुछ अच्छे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। साहिल, वजूद उन्हीं का कायम होता है जो 10 को मिटाने की ताकत रखता हो, वरना उसका नामो निशान मिटने में वक्त नहीं लगता। साहिल, क्यों इतनी नफरत पा रखी है तूने यार मेरे? एक बार अपनी आंखों से नफरत का चश्मा हटा कर देख, दुनिया में मोहब्बत भी है। उसे महसूस कर, सुकून मिलेगा तुझे, जिसकी तलाश में तू न जाने कब से भटकता है। आशीष, इस नफरत ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये हमेशा साथ निभाती है और मोहब्बत हर लम्हा सिर्फ छलती है, बर्बाद करती है। मुझे नफरत है इस मोहब्बत से, मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं। साहिल, आशीष कब चलना है बता देना। साहिल, आशीष कब चलना है बता देना। साहिल उसका इशारा समझ कर चुप हो जाता है। रघुवंशी साहब, भाभी माँ, ये आप कर सकती हैं, सत्यम आराधना से कहता है। आराधना, भैया आप जानते हैं दादाजी नहीं मानेंगे। सत्यम, आई नो, लेकिन आप कहेंगे तो मान जाएंगे। आराधना, लेकिन भैया प्लीज भाभी माँ, मेरे लिए अपनी रिक्वेस्ट करते हुए हूँ। आराधना, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। अपनी खुशों को उसे गले लगाकर, यू आर द बेस्ट भाभी माँ, आई लव यू। आराधना उसे गले लगाकर मौत के मुंह में भेजने का ये तरीका अच्छा है। चारों कमरे के बाहर आकर राशि के कमरे की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर सब लोग जाते हैं और आराधना से अंदर जाने को कहते हैं। महादेव रक्षा कीजिए। आराधना दरवाजा खटखटाकर, दादाजी मैं अंदर आ सकती हूँ? रास्ते जी, अरे आराधना बहू आइए अंदर। आराधना अंदर आकर खड़ी हो जाती है। सत्यम, रानी और अवनी ओट में छुपे उसे देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रास्ते जी आराधना को एक नजर देखकर, कुछ काम था आपको? आराधना चौंक कर, जी नहीं, जी हाँ वो रास्ते जी। आराधना बहू, आपको जो कहना है कह सकती हैं। आराधना, दादाजी वो मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो मैं चाह रही थी कि अवनी को भी ले जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। रास्ते जी, आप जानती हैं ना अवनी का घर से बाहर जाना हमें पसंद नहीं। आपकी मदद के लिए हमने दिव्या को बुला लिया है, वो आती ही होगी। आराधना जी, मगर अवनी जाती तो बात अलग होती, और वो भी अकेले नहीं जा रही, मेरे साथ जा रही हैं। रास्ते जी, आराधना बहू आप जानते हैं बहुत से दुश्मन हैं हमारे, हम नहीं चाहते कि अवनी पर किसी की नजर पड़े। एक ही पोती है हमारी और उसकी जान के साथ हम किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। आराधना, मैं समझती हूँ दादाजी, मगर उसका भी मन है। 10 दिन हो गए हैं आए हुए, कहीं नहीं गई। आप इजाजत दे तो सत्यम भैया को भी साथ ले लेते हैं। रास्ते जी, अवनी अंदर आइए। आवाज सुनकर अवनी की सांसें सूख जाती है। रास्ते जी, हम जानते हैं अवनी आप दरवाजे पर हैं, आइए अंदर। अवनी मन में, हे महादेव बचा लेना, तो मुस्कुराते हुए अंदर आती है। रास्ते जी, अवनी, आराधना बहू क्या कह रही हैं, आपको बाहर जाना है? अवनी, नहीं दादाजी। आराधना उससे घूर कर देखती, मतलब हाँ दादाजी, मगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। रास्ते जी गहरी सांस लेकर, अवनी, हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। हमारा भी मन करता है आपको खुशी दे, मगर हमारे लिए आपकी खुशी से ज्यादा आप जरूरी हैं। बस एक बार आपकी शादी करवा कर इस घर से विदा कर दे, फिर आपका जैसा मन करे वैसी जिंदगी जी सकते हैं। अवनी, ठीक है दादू, मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। रास्ते जी, आप जा सकती हैं। अपने पलट कर देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पूजा कर राशि को गले लगाकर, थैंक यू दादू। रास्ते जी, लेकिन ध्यान रहे आप किसी से जान पहचान नहीं करेंगी और अकेली कहीं नहीं जाएंगी। अवनी, जी पक्का। रास्ते जी, आराधना बहू सत्यम को साथ ले जाइए और बॉडीगार्ड भी साथ होंगे, ध्यान रहे अवनी अकेली कहीं न जाए। आराधना, जी मैं ध्यान रखूंगी। दोनों खुश होकर वहां से निकलती हैं। तब तक दिव्या भी घर आ जाती है। सत्यम अवनी को गले लगाकर, कहा था ना एक भाभी माँ ही है जो हिटलर को मना सकती है। सब मुस्कुरा देते हैं। रानी अवनी को गले लगाकर, जा और अच्छे से एंजॉय करना, और हाँ मेरी तरफ चुपके से निकल जाना,
निकल जाना यहाँ, मैं संभाल लूँगी। अवनी, अपने जैसा समझा है, हम बस भाभी से मिलने जा रहे हैं, तो अपनी मदद अपने पास रखो और हाँ, कहीं मत जाना। रानी, आज नहीं जाना, कल मिलने का वादा है। अवनी आंखें बड़ी करके डोंट कि तुम फिर से मिलने वाली हो उससे। वही मुस्कुराई, यस, कल मिलने जाना है। अब रानी, दादाजी को पता चलाना। रानी उसका गाल खींचकर, कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने दादाजी से परमिशन लेनी है कल बाहर जाने की। अब नहीं, चल देर हो रही है। दिव्या उसके पास आकर कहती है। अम्मी उसके साथ चली जाती है और रानी अपने कमरे में। सब शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। आराधना खरीदारी करने लगती है। वहीं सत्यम और अवनी के दिमाग में गार्ड्स को चकमा देकर बाहर निकलने का प्लान बना रहा था। सत्यम, तेरे चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बोला था शादी में मिल लेना, मगर नहीं, तुझे तो अभी मिलना है। नहीं भाई, नहीं मिलवाना तो मत मिलवाई, मगर इतना सुनाइए मत। मैं भी जाकर दादाजी को बता दूंगी कि आपने उन्हें टोपी पहनाई है। सत्यम उसे घूर कर, अवनी की बच्ची भाई को ब्लैकमेल करती है। अरे आप दोनों क्या कर रहे हो, यहाँ आइए। आराधना उन्हें आवाज देती है। दोनों उसके पास जाते हैं। फिर अपनी दिव्या को कुछ इशारा करती है। दिव्या वहाँ खड़े किसी आदमी के पास जाकर कुछ पैसे देती है और समझाती है। वो आदमी जाकर वहाँ खड़े बॉडीगार्ड को जानबूझकर टकरा जाता है और उनसे उलझकर दूसरा भी बीच बचाव करने जाता है, मगर मौका पाकर सत्यम, आराधना और अवनी वहाँ से निकल जाते हैं। जब सब शांत हो जाता है, वो दोनों इधर उधर देखते हैं, मगर अवनी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। वो आकर दिव्या से पूछता है तो वो बताती है कि वो दोनों वॉशरूम गए हैं। वो दोनों वहीं रुककर इंतजार करने लगते हैं। इन लोगों ने चकमा देखकर तीनों पास के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहाँ काले रंग में सलवार कमीज पहनी एक लड़की उनका इंतजार कर रही है। सत्यम को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। सत्यम मुस्कुराकर उसके पास आता है और उससे लगाकर, पूरे 2 महीने बाद देख रहा हूँ तुम्हें, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, बहुत मिस किया तुम्हें। सत्यम मुझसे अलग होते हुए कहता है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, पर आपको तो काम से फुर्सत ही नहीं है। राधिका शिकायत नियम कहते हैं। यहीं पर हमारी कहानी के इस वाक का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।